आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे कमरे में जहां दाखिल होना आसान है, लेकिन बाहर निकलना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। यह कहानी है कमरा नंबर 6 की एक हॉस्टल का वो कमरा जिसे आज तक कोई भी स्टूडेंट ज्यादा दिन झेल नहीं पाया। ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है, एक छोटे कस्बे में बने गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल में, जहां रहस्यमयी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट जुड़ी हुई है। मेरे एक जानकार अनुज, जो उस समय वहां पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने यह अनुभव खुद झेला और आज तक जब भी वह इसे याद करते हैं उनकी आंखों में वही डर झलकता है। अनुज की पढ़ाई के लिए उसे उस हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। जब वह पहुंचा, बाकी कमरे लगभग भरे हुए थे, केवल कमरा नंबर 6 खाली पड़ा था। हॉस्टल के वार्डन ने उसे वही कमरा अलॉट कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही बाकी लड़कों को पता चला कि अनुज उसी कमरे में रहने वाला है, उन सब की नजरें अचानक गंभीर हो गईं। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ने अनुज के मन में एक अजीब सी बेचैनी डाल दी। शाम को वह कमरे में सामान सेट करने लगा। कमरा बड़ा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी सीलन और बदबू थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और कोने में टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। रात करीब 11 बजे वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम होगा और फिर से सो गया, लेकिन आधी रात को उसे अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो, यहां मत रहो। अनुज डर कर उठ बैठा, लाइट ऑन की, लेकिन कमरा खाली था। दूसरे दिन उसने अपने बैच के एक दोस्त रोहित को यह सब बताया। रोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, यार, वो कमरा ठीक नहीं है। कहते हैं कई साल पहले यहां एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। तब से जो भी वहां रहा है उसे अजीब चीजें दिखाई दी हैं। अनुज ने यह सुनकर हंसी में टाल दिया, लेकिन उसी रात फिर से अजीब घटना हुई। करीब 2 बजे अनुज की नींद टूटी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह परछाई धीरे धीरे और साफ होने लगी और अनुज को साफ दिखा एक लड़का, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने रस्सी से लटका दिया हो। उसकी आंखें सीधे अनुज की तरफ टिकी थीं। अनुज के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने पूरी ताकत से चादर सिर पर खींच ली और आंखें बंद कर लीं। सुबह जब वह उठा, कोने में कुछ नहीं था, लेकिन वहां दीवार पर खुरचे हुए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से बचाव लिखा हो। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात अनुज को कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की के शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा दिखाई देता। एक बार तो उसने साफ सुना, मेरे साथ चलो। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। भूख कम हो गई, चेहरा पीला पड़ गया और रात में पसीना आने लगा। एक रात अनुज ने तय किया कि अब वह डर कर भागेगा नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कुछ है तो आज सामने आकर देख ही लेगा। करीब 12 बजे उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद कमरे में ठंडी हवा भरने लगी। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें कांपने लगीं। अचानक कमरे का पंखा अपने आप चालू हो गया। उसकी धीमी आवाज ने कमरे की खामोशी और डर बढ़ा दी। और फिर छत से कुछ टपकने की आवाज आई। अनुज ने ऊपर देखा, वहां उसी लड़के की लाश लटक रही थी, रस्सी से झूलती हुई। उसका चेहरा ठीक अनुज के ऊपर था, आंखें फटी हुई और जीभ बाहर निकली हुई। अनुज डर से चीखने ही वाला था कि लाश अचानक नीचे गिरी और सीधे उसके बिस्तर पर आ गिरी। अनुज बेहोश हो गया। सुबह जब दोस्तों ने दरवाजा खोला, वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने वह कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वार्डन से जब उसने इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी चुपचाप सिर हिला दिया। दरअसल सालों पहले उस कमरे में एक स्टूडेंट ने एग्जाम प्रेशर में फांसी लगा ली थी। तब से कई लोग वहां रहकर परेशान हुए और जल्दी ही कमरा छोड़ गए, लेकिन किसी ने भी उतनी भयानक झलक नहीं देखी जितनी अनुज ने उस रात देखी थी। आज भी वह हॉस्टल चालू है, लेकिन कमरा नंबर 6 हमेशा बंद रहता है। दरवाजे पर ताला लगा है और कोई भी स्टूडेंट उस कमरे के पास जाना पसंद नहीं करता। कहते हैं देर रात उस कमरे से अब भी किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन शायद सिर्फ वही सुन सकता है।
जिसे वहां रहने की सजा मिल चुकी हो।